नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो ये सरकारी आदेश है और इस पर जितनी चर्चाएं हो रही हैं मुझे लगता नहीं कि उतनी होनी चाहिए थी। ये एक व्यवस्थाएं सरकारों ने डेवलप कर रखी हैं कि अगर पश्चिम बंगाल का भी कोई कर्मचारी हरियाणा में आना चाहता है और उसके जुगाड़ हैं, वहाँ की मुख्यमंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री कार्यालय में अगर उसकी जानकारियाँ हैं तो वो यहाँ नौकरी कर सकता है ऑन डेपुटेशन। पूरे देश में हजारों कर्मचारी ऐसे होंगे जो एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने जो संबंध हैं उनका फ़ायदा उठाकर नौकरियां कर रहे हैं। हरियाणा में भी कर रहे हैं, हरियाणा के लोग बाहर जाके भी कर रहे हैं। लेकिन अभी एक तहसीलदार चर्चा में हैं और चर्चा में वो इसलिए हैं क्योंकि वो बिहार के हैं, बिहारी हैं। और चूँकि अब धान का सीज़न चला हुआ है तो जो श्रम शक्ति है बिहार की, उसकी हरियाणा में बहुत डिमांड है। तो लोग सोशल मीडिया पे तरह तरह के मीम बना रहे हैं कि अब तक तो धान लगाने के लिए आपको बिहार के लोग चाहिए थे, अब नायब तहसीलदार लगाने के लिए भी बिहार के लोग चाहिए होते हैं। सोशल मीडिया पर वो लेटर पड़ा है, आप देख सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों सरकार इस मामले को लेके चुप है, बैकफुट पे है। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है कि नायब तहसीलदार की यहाँ क्या ज़रूरत पड़ गई हरियाणा में, और इसको लेके तरह तरह की बातें हो रही हैं। आप भी ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं कि किस तरह का फैसला है और इसको इतना मजाक क्यों बन गया है इसका सरकार का इस मामले में। त्यागी जी, नायब तहसीलदार बिहार के आगे हैं हरियाणा में, तो उनकी चर्चाएं क्यों हो रही हैं इतनी? ऐसा क्या हो गया नायब तहसीलदार आए हैं तो? देखिए, वो सरकारी पत्र जो है मैंने भी पढ़ा है, पता नहीं सही है गलत है, लेकिन पत्र आया है और मीडिया में घूम रहा है और सरकार ने अभी उसका खंडन नहीं किया, तो ये मान के चला जाएगा कि वो सूचना सही है। और जो भाजपा के प्रवक्ता हैं वो ये तर्क देने लगे कि इसमें कुछ गलत नहीं है, पहले से हो रहा है, तो ये मानने में हमें सुविधा होगी कि वास्तव में ऐसा कोई पत्र जारी हुआ है। तो मैंने थोड़ा नेट पे सर्च किया कि ये रिंकू यादव कौन है। तो मुझे वहाँ के पटना से प्रकाशित दैनिक जागरण में एक खबर मिली कि रिंकू यादव और एक और लड़की हैं, उनको कहीं उन्होंने ड्यूटी पे वहाँ लगाया होगा। तो उस सूचना के अनुसार तो रिंकू यादव लड़की हैं, जो पत्र जारी हुआ उसमें उसके नाम के आगे श्री लगा हुआ है। तो हरियाणा सरकार पुरुष मान रही है और वहाँ जो है उसको महिला माना जा रहा है, और वो रिंकू यादव एक ही है। उसका ये प्रमाण है कि उस खबर में ये लिखा कि हरियाणा से प्रतिनियुक्ति पे आई। हरियाणा से प्रतिनियुक्ति? हाँ, हरियाणा के। तो कोई हरियाणा की रिंकू यादव हैं जो पहले ही बिहार पे प्रतिनियुक्ति बिहार में हैं। वो अगर वहाँ गएंगे तो प्रतिनियुक्ति पे जाएंगी। यहाँ तो ये हो सकता है कहीं कैडर में वापसी तो नहीं हो रही। कैडर में वापसी की गुंजाइश इसलिए नहीं है सर क्योंकि जो आप खबर आपने शेयर की थी, हाँ, उसके अनुसार वो बिहार लोक सेवा आयोग के तहत चयनित हुई हैं। अच्छा। और जो लेटर अभी जारी हुआ है उस लेटर के अनुसार वो प्रतिनियुक्ति पे आई हैं, डेपुटेशन पे आई हैं 1 साल के लिए। आए हैं या आई है अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो पहले देखिए ना, सरकार को ये स्पष्ट कर देना चाहिए था। अगर इतनी चर्चा हो रही है, प्रतिनियुक्ति पे आ जाते हैं। जैसे हमारे फूलचंद मुलाना थे कांग्रेस अध्यक्ष, तो उनके दामाद किसी और कैडर में थे, उनको लाया गया था यहाँ। तो जिनका जुगाड़ है वो कर लेते हैं। देखिए सीधा है सर, एक राज्य से दूसरे राज्य में आप किसी भी पद पे प्रतिनियुक्ति पे जा रहे हैं तो उस राज्य का मुख्यमंत्री, हाँ, और जिस राज्य से आप गए हैं उस राज्य का मुख्यमंत्री, दोनों में आपकी इक्वल सिफारिश होनी चाहिए, नहीं तो प्रतिनियुक्ति नहीं हो सकती सर। तो एक स्थिति तो यहाँ तक है कि पहले भी सरकार साफ नहीं कर रही है, तय नहीं हो रहा वो महिलाएं हैं पुरुष हैं और ये कौन सी हैं, तो इससे थोड़े से सवाल उठ रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि इसका विरोध हरियाणा में क्यों हो रहा है? विरोध से भी ज़्यादा मजे ले रहे हैं लोग। मजे भी ले रहे हैं, उस मजे के पीछे आक्रोश है, और आक्रोश की वजह ये है कि देखिए, अगर आपके परिवार का भरण पोषण ठीक हो रहा है तो आप दान देंगे, उसका कुछ मतलब है, अर्थ है। लेकिन आप घर के मुखिया होने के नाते बिना लुटाए जा रहे हैं, आपके अपने बच्चों का इलाज हो नहीं पा रहा, उनको भोजन नहीं मिल रहा ठीक से, और आप दान करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं, फिर आक्रोश होगा। और लोग फिर ये बताएंगे भी हमारा बूढ़ा पागल हो गया, इस तरह की हरकतें करता, तो मजाक भी कर लेते हैं।
तो ये इसकी वजह सिर्फ ये है कि आज हरियाणा में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और पिछले कुछ वर्षों से आप देखेंगे, जब से ये सरकार आई है तो अन्य प्रांतों के लोग अच्छी खासी संख्या में यहाँ नियुक्ति पा रहे हैं। इवन बोर्ड के चेयरमैन तक बने हैं दुनिया भर के हाँ, लोग। काफ़ी मतलब इस सरकार में बाहर के लोग बहुत एडजस्ट अब इसकी वजह जाननी पड़ेगी कि हरियाणा में पहली बार एक ऐसी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन इस पार्टी की छवि जो ना कुछ अजीब किस्म की है। जैसे आरएसएस के प्रचारक दुनिया भर के, आरएसएस के लोग पूरे देश में हैं, तो उनको उठा के ले एडजस्ट कर देते हैं और उनके पीछे सिफारिशें होती हैं अच्छी खासी प्रचारकों की। कांग्रेस के पास ये स्थिति नहीं थी। कांग्रेस के पास क्या होगा कि कभी मान लिया कांग्रेस का मुख्यमंत्री दिल्ली गया और वहाँ किसी केंद्रीय मंत्री ने या किसी पीएमओ के उसने कहा यार हमारा आदमी इसको देख लो, ऐसा हो जाएगा। तो वो कांग्रेस की सरकार भी एक लोक लिहाज रखती थी कि इस तरह के नाले। और जो हमारे क्षेत्रीय दल है इनालो वगैरह, हबीब वगैरह, उनके यहाँ तो कोई प्रश्न नहीं होता था इस तरह की चीज़ें। तो हालत ये अपने जो हरियाणा के बेरोजगारी की स्थिति चरम सीमा पे है। लोग यही तो कह रहे हैं कि ग्रुप डी तो तुम लगाते हो हरियाणा से, हाँ, और नायब तहसीलदार लगाते हो बिहार तो के। ये दर्द जायज़ है। देखिए 1966 में जब हरियाणा बना है तो यहाँ आप देख लीजिए, पूरा सर्वेक्षण आप करा लीजिए, यहाँ की नौकरियों में पंजाब और उत्तर प्रदेश के लोग बहुत थे, यूपी के लोग। शिक्षण संस्थानों में तो और भी ज़्यादा स्थिति थी, या तो पंजाब से प्रोफेसर वगैरह थे या उत्तर प्रदेश से आ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जब हरियाणा की अपनी वर्क फोर्स तैयार हुई, अपने लोग तैयार हुए, तो उन्होंने ये चाहत की कि अब बहुत हो गया, अब हम लोग आएंगे। अरे इसमें कोई स्वाभाविक का होना भी चाहिए था। और आप धीरे धीरे देख रहे हैं कि विश्वविद्यालयों के चरित्र बदल रहे हैं। पहले आपको और जाति के लोग मिल जाते हैं और उनको स्पष्ट था, उनके नाम के आगे जिस तरह का शब्द लिखा होता तो उससे जाहिर हो जाता था कि ये बाहरी आदमी है। अब चूँकि हमारे अपने लोग हैं बहुत संख्या में, तो अब अगर वो तो बेरोजगार घूमते रहे, उनको जगह ना मिले और बाहरी किसी व्यक्ति को आप उसमें एडजस्ट कर लें किन्हीं भी कारणों से, तो इस तरह का आक्रोश होगा। और उस आक्रोश की अभिव्यक्ति अभी मजाक में हो रही है। एक मजाक और देखा होगा आपने, ओम प्रकाश धनखड़ ने किया था, बीवियाँ बहुएं कम पड़ रही थी, शादियाँ नहीं हो रही थी, वो बोले बिहार से ले आएंगे, है ना। हालांकि तो बिहार ने तो कोई रिएक्ट किया नहीं। किसी ने आज सोशल मीडिया पे डाल रखा था, हाँ। वो आरती राव जी को बधाई दे रहे हैं जन्मदिन की, पोस्टर सा बना के। तो वो किसी ने लिख रखा था, समय समय की बात है, इनको भी बधाइयाँ देनी पड़ रही हैं। हाँ, देखिए चीज़ें बदलती हैं। अब आपके जो अजय सिंह यादव के बेटे हैं, उनकी ससुराल लालू यादव के यहाँ है, बेटी उनकी। शरद यादव की ससुराल हरियाणा में है। शरद यादव की बेटी का भी कोई लिंक शायद यही है, आप राव नरवीर के छोटे भाई से हैं। तो ये चीज़ें पहले नहीं होती थी। एक जमाने में राव वीरेंद्र सिंह की ससुराल यूपी में थी, तो वो तो चूँकि रॉयल फैमिली थी, तो वो अपने स्तर के लोग ढूंढते थे, तो वहाँ मिले होंगे। तो जैसे जैसे समाज का विस्तार हो रहा है, दूरियाँ घट रही हैं, तो संबंध भी अलग अलग बन रहे हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। और या तो सरकार साफ कर दे कि भी हमारी ही हरियाणा की थी, वहाँ चली गई थी और चला गया था, या चली गई थी और अब यहाँ आ गई है, तो बात खत्म हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो अगर लोग इस तरह की रिएक्शन कर रहे हैं और पूरी जानकारी के अभाव में कर रहे हैं, तो ये इस तरह की ही सूचनाएं सुनने को मिलेंगी। तो अब इस सरकार का दायित्व है वो करें, बाकी तो उनको राइट है। लोक संपर्क विभाग कर ही देता है, वो तो फ्री की तनख्वाही ले रहे हैं वहाँ पे। और देखिए यहाँ इस सरकार का मैंने एक ट्रेंड और देखा है, वो चाहे दिल्ली की हो यहाँ हो, कि पहले चीज़ों को ना गलतफहमियों को होने देते हैं। ऐसा जो डीपीआर है उसकी तो जिम्मेदारी बनती थी। ये तो डीपीआर तो सरकार का नौकर है ना, जैसे वो कहेगा वो कर देगा। तो ये कहेंगे कि आपने कई केसेस में देखा होगा कि बहुत मुद्दों पे आप जनता अपेक्षा करे कि प्रधानमंत्री बोलें या सरकार कुछ बोले, तो बोलते नहीं, और 4-5 दिन पूरा माहौल बन जाएगा, साहब पूरी चर्चा हो जाएगी, उसके बाद में अचानक सरकार का वक्तव्य आ जाएगा और चीज़ें फिर सेटल हो जाएंगी। तो इन अफवाहों पे चर्चा होने देना चाहती है सरकार, ताकि औरों के रास्ते खोल लें। एक टेस्टिंग हो जाती है कि अभी लेवल ऑफ रेजिस्टेंस क्या चल रहा है, अगर हम करेंगे तो क्या होगा। अब ये आपके सुशासन सहयोगी मनोनीत हुए थे, एक IAS ऑफिसर के साथ में डिप्टी कमिश्नर के आपने सुशासन सहयोगी रख दिया। वो कौन थे? मुझे नहीं लगता हम हरियाणा के लोग थे ना, कोई ज़्यादातर लोग को अशोका यूनिवर्सिटी से हायर किए थे। अब हरियाणा का आदमी क्यों नहीं सोचे भाई, वो क्यों नहीं सोचना चाहिए उसको कि मेरे हक को कोई और मार रहा है।
हरियाणा के मेरी लोग- पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अभी देखिए ना, जब ये मुद्दा आया था कि 75% जो नौकरियां दुष्यंत चौटाला की पार्टी का था, हमारे लोगों को दी जाएंगी निजी क्षेत्र में, तो इसमें गलत क्या था? देना चाहिए। तो अन्य प्रांत भी इस तरीके की चीज़ें करते हैं। लकीली हो ऐसा रहा है कि ये गुड़गांव के जरिए और एनसीआर के जरिए आज हरियाणा में निजी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। एक्चुअली बाहरी लोग भी आ रहे हैं। एचपीएससी ने क्या किया है सर पिछले 11 साल में? हाँ, इन्होंने बेहताशा बाहर के लोगों को यहाँ पे नौकरियां दी हैं। मतलब अगर ये कोई श्वेत पत्र ले आई है सरकार, तो ये बुरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे। देखिए निजी क्षेत्र को आप कंपेल नहीं कर सकते, वो कहाँ से ले। सरकारी में बहुत लिया जिन्होंने, बहुत बार सरकारी के में लोग लिया, भर्ती ये किए। गलत है। अगर आपके यहाँ ऑलरेडी, जो मैंने शुरू में कहा, अगर हम अपने ही बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में आप बारात को इनवाइट करके बिना मतलब लोगों, इसका कोई अर्थ नहीं है। एचपीएससी की तो भरपूर ये कोशिश रहती है सर, ये जो इनके चेयरमैन हैं अभी, कि या तो पोस्ट तो पूरी भरी नहीं जानी चाहिए, मतलब अगर 100 पोस्ट हैं तो 50 तो खाली रह जानी चाहिए, और 50 अगर भर भी रहा हूँ तो उसमें से फिर 20-25 बाहर के भर दूँ। पूरी कोशिश रहती है। जब खट्टर साहब मुख्यमंत्री बने थे और उनका जो पर्सनल स्टाफ बना था, अपने मान साहब जो हैं, क्या नाम उनका, भूल जाता हूँ मैं, भगवंत मान, नहीं, संसदीय सचिव रहे हैं हरियाणा सरकार में, रण सिंह मान जी ने एक आरटीआई डाल के सूचना ली थी, और वो सूचना के अनुसार उसमें अधिकतम लोग संघ से जुड़े हुए थे, और उसका भी अधिकतम पार्ट बाहरी प्रदेशों से था। तो जब हरियाणा के लोगों को ये पता चलेगा, तो उनमें आक्रोश या शोक क्यों नहीं होगा? तो उनको मैं गलत नहीं मान रहा। और अच्छी बात यह है कि इसमें नफरत नहीं है। देखिए एक ज़माने में शिवसेना जो है, ये हालत हुई कि लुंगी नहीं चलेगी, ठाकरे बोले, और मद्रास के लोगों को निकाला गया महाराष्ट्र से। आज भी वो भाषा को लेकर हो रहा है। हरियाणा का आदमी इतना विशाल हृदय तो है कि मजाक ही कर रहा ना, वो कह तो कुछ नहीं। ना, कह कुछ नहीं। मैंने आज तक कोई घटना नहीं सुनी अपने 50 वर्ष से मैं यहाँ रह रहा हूँ कि कभी हरियाणा के लोगों ने किसी को बाहरी मान के उसको तंग किया, नफरत नहीं करते, वो कल्चर में ही नहीं है ना। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी। वही बात है कि मेरा अपना पेट तो भर नहीं रहा और मैं दूसरों को भोज पे आमंत्रित कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें स्वाभाविक है। अब अपनी मैं निजी बात बताऊँ, जब मैंने 1977 में एडमिशन लिया था, 50 लड़कों की हमारी क्लास थी, उसमें से 36 लड़के उत्तर प्रदेश के थे, 14 में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश शामिल था। तो आप सोच के देखिए। तो उस समय क्या लोग मेरे से पूछते जी आप बीएससी करके हो, आप मास्टर क्यों नहीं हो गए, आप पटवारी क्यों नहीं हो गए, ग्राम सचिव क्यों नहीं हो गए, आप डॉक्टरी पढ़ने क्या हो गए, यहाँ क्या ले लोगे, इसमें से क्या निकल जाएगा। ऐसे मेरे मित्र हैं जो आए थे यहाँ बीएड करने, गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज के साथ ही बीएड कॉलेज था, तो उन्हें किसी ने बताया कि इस वाली बिल्डिंग में वो बीएमएस होती है, डॉक्टरी का कोर्स, तो उन्होंने वो बीएड छोड़ कर मैं एडमिशन ले लिया। तो आए थे मास्टर बनने और डॉक्टर बन के चले गए। तो 70, 60, 70, 80 के दशक तक हरियाणा की स्थिति और थी। लेकिन आज चीज़ें हो रहा है, हरियाणा के लोग भी बाहरी प्रांतों में जा रहे हैं, धंधे कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसमें कोई राष्ट्र के हित में सारी चीज़ें हों। बट प्रश्न ये है कि जब आपके अपने बच्चों की स्थिति कमज़ोर है, नहीं, अपने बच्चे तो ग्रुप डी लगाने के लिए है ना जी, वो ग्रुप। अच्छा, फिर मुख्यमंत्री जो आप उस तत्कालीन थे, उन्होंने कितना अजीब सा बयान दिया था कि कंधे के ऊपर कमज़ोर होते हैं हरियाणा के लोग। एक मुख्यमंत्री इस तरह की बात कहेगा तो और प्रदेशों में क्या मैसेज जाएगा। और अब आप उसको सिद्ध कर रहे हो कि आप टैलेंट हंटिंग कर रहे हो। वैसे हरियाणा के बच्चे बिहार पढ़ने भी तो जाते हैं मुख्यमंत्री, तो वो जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्यमंत्री खुद वहाँ से पढ़ के आ रहे हैं। मेरठ से उन्होंने लॉ किया, बिहार से उन्होंने वो किया है, मुंगेर जिले से ना, मुंगेर जिले से क्या। और तो हमारा सांस्कृतिक आदान प्रदान तो है ही वैसे, मतलब शैक्षणिक आदान प्रदान तो बहुत पहले। हरियाणा का आदमी बहुत उदार मना है जी, उसकी छोट सोची नहीं है, जो सोच है वो छोटी नहीं है, और संकीर्ण विचारधारा कतई नहीं है। लेकिन उसके साथ अन्याय मत करो। मतलब इस तरह की खबरें जब आएंगी तो उन पर अजीब सी रिएक्शन होगी, इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा। एचपीएससी ने कमाल कर रखा है सर। वो बात एचपीएससी में से आया हुआ यार यहाँ रह रहा है। एचपीएससी ने बहुत मतलब बहुत डिमांड है बच्चों की, और पूरी नहीं की कभी भी, सोचा भी नहीं इस बारे में, क्योंकि फिर वो रास्ते बंद हो जाएंगे। एचपीएससी का चेयरमैन ही बाहर का है सर यहाँ तो। हाँ, अब या तो ये थोड़ा थोड़ा मुझे तो लगता है आने वाले वर्षों के ये ना हो जाए कि हरियाणा किसी अन्य प्रांत के पॉलिटिशियन को यहाँ लाकर मंत्री बना दिया जाए।
अगर ये डेपुटेशन ऐसे ही चलते रहे तो। नहीं, लोग तो आशंका ये जता रहे हैं कि जिस हिसाब से डेमोग्राफी चेंज हो रही है हरियाणा की, बहुत जगह पे ये संभावनाएं हैं, और कोई इसकी हिम्मत करे तो मतलब प्रवासी लोग यहाँ पे विधायक MP बन सकते हैं। हरियाणा में बहुत तमाम सारी चीज़ों को लेके सामाजिक स्तर पर बहुत रिजेंटमेंट है जी। वो पहले नहीं था, अब होना शुरू हो गया है। और उसकी एकमात्र वजह यही है कि भैया हमारी स्थिति गंभीर है और आप दूसरों को करोगे, तो ये जो दूसरों वाली भावना है ये सरकारें ही ला रही हैं। आप यहाँ की प्रॉब्लम हल कर दो, ये तो हाथ मतलब आप देखिए ना, आपको लेबर फोर्स चाहिए, उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ भरे पड़े हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन वो एक ज़रूरत की पूर्ति कर रहे हैं। और हरियाणा के नौजवानों में, लोगों में ये वो सोच रहे हैं अब कि ये आदमी मुंगेर से आ रहा है, पटना से आ रहा है, या तो गोंडा से आ रहा है, और ये अपना भरपेट अपना परिवार कर रहे हैं, और मेरी स्थिति कमज़ोर है, तो वो उन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो एक जो हेजिटेशन थी ना कि पर्टिकुलर काम ही हम लोग करेंगे नहीं करेंगे, उसमें भी एक चेंज आ रहा है। तो ये जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं ना इस तरह की, इनसे एक बड़े चेंजेस भी आते हैं। अब पता नहीं इस पर कितना शोध यहाँ चीज़ों को हो रहा है, और देश को समझने की और समुदाय को समझने की एक समझ पैदा होती है नए लोगों को से आप बातचीत करते हो। अब यहाँ आप देखें कि जो यहाँ के पूर्वांचल के लोग हैं इतनी अच्छी हरियाणवी बोलने लगे हो, और जी अब मतलब चेहरे से मोहरे से लगेंगे कि हरियाणा का शायद नहीं है, लेकिन जब बात करेगा तो बोल देगा। हमारे सेक्टर में ही ऐसे कई परिवार हैं जो बढ़िया हरियाणवी बोलते हैं, दुकान कर रखी है उन्होंने, और ख़ास बात यह है कि अब उनको सरकार ने 40-40 गज के जो प्लॉट हैं वो भी आवंटित कर दिए हैं, वो यहाँ के स्थायी निवासी हो गए। बिल्कुल। और ऐसी पंजाब में तो वहाँ की राजनीति में उनका वर्चस्व होने लगा। अब देखो ना, महाराष्ट्र कहाँ है, संजय निरुपम जैसे नेता हैं, एक कृपाल सिंह थे वहाँ के, राम कृपाल सिंह होम मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, तो उन्होंने जाके वहाँ अपना राजनीतिक प्रभाव भी पैदा किया। तो इसके कोई खिलाफ नहीं है, और हरियाणा में तो हो ही नहीं सकता। हरियाणा का आदमी मैं बताऊँ धर्मेंद्र जी इतना लिबरल है कि कोई कहना ही नहीं उसका। लेकिन भाई उसके पेट पे लात मार के आप दूसरों को ये करोगे तो इससे तो पेट पे लात, तो दिक्कत हरियाणा के लोगों की है सर, उनको बहुतों को ये पता ही नहीं है कि क्या लग रहा है। हाँ। HPSC में वो पता है, हरियाणा सर उन गिने चुने स्टेट में से है, यहाँ नौकरी करने वालों को हरियाणा का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। मतलब बहुत डिमांड है बच्चों की कि 25-50 नंबर का एक पेपर आप अलग से रखिए जो हरियाणा का हो स्पेशली, जिसमें हरियाणा से संबंधित चीज़ें पूछी जाएं, ताकि हम ज़्यादा रोजगार हमारे हाथ आएँ। और अगर बाहर का कोई आ रहा है तो कम से कम उसमें इतनी समझ होनी चाहिए कि हरियाणा क्या है। लेकिन इन्होंने की नहीं HPSC चेयरमैन ने। दिल्ली के बहुत करीब होते हुए भी, दिल्ली को 3 तरफ से घेरते हुए भी, हरियाणा कभी दिल्ली में वो प्रभाव नहीं पैदा कर पाया जो उसे करना चाहिए था। बस रोडवेज और आज हमारी नेगेटिव चीज़ों से, मान लिया कोई ऑनर किलिंग हो जाए, कोई दुलीना हत्याकांड जैसी घटना हो जाए, गोवाना कांड जैसी हो जाए, तो सारा राष्ट्रीय मीडिया यहाँ पिल पड़ेगा, सेंसेशन। लेकिन हमारे यहाँ कोई पॉजिटिव चीज़ हो तो उसका प्रदर्शन वहाँ पे बहुत कम होता नहीं होता है। और वहाँ जो आप एंकर्स वगैरह बैठे बड़े अच्छे जो अनुभवी पत्रकार हैं, वो भी आज तक शहरों के नाम तक हमारे ठीक से प्रोनाउंस नहीं करते, गांव का तो छोड़िए आप। मैं पिछले चुनाव में देख रहा, कोई भी कितने लोग थे वहाँ झाझर किए चले जा रहे थे झज्जर को, नहीं मिले ना आता जी ना, है ना। तो हरियाणा उनकी प्राथमिकता में नहीं आ रहा। हरियाणा को राष्ट्रीय स्वरूप देने में हमारे राजनीतिक नेताओं का बड़ा रोल है। आप अगर चौधरी बंसी लाल, देवीलाल और भजन लाल ना होते, ये तीनों लाल, आप सोच के देखो, इनकी वजह से तो हरियाणा को सारी प्रोमिनेंस मिली है जी। लेकिन चलो अब तो नायब तहसीलदार फ्रीक्वेंटली आने चाहिए, फिर और ज़्यादा आने चाहिए क्या भाई? या तो राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी पॉलिसी बन जाए कि सब सरकारें आदान प्रदान करें। अब मुख्यमंत्री को इस समय ये कहना चाहिए था, या सरकार के पक्ष, भाई हमारे भी 15 से 20 लोग जो हैं अन्य प्रांतों में डेपुटेशन पे काम कर रहे हैं, और ये बहुत सारे BDPO है और इसमें कोई गलत नहीं है। तो लोग क्या कह रहे हैं? BDPO एक ऐसा पद है जी जो सीधा पंचायतों से जुड़ा हुआ है। हाँ। इन्होंने HPSC वालों ने बहुत सारे BDPO बाहर के राज्यों की भर्ती कर रखे हैं, जो बल्कि मैं तो इस चीज़ का पक्षधर हूँ। अगर आपको लगता है आज के युग में चीज़ों में बदलाव होना चाहिए, आउट ऑफ फ्रेम सोचना चाहिए, अगर आपको लगता है कहीं भी कोई टैलेंटेड आदमी जो हमारी समस्या गवर्नेंस की सॉल्व कर सकता है, तो आप उसको किसी भी वेतन पर लाएं और उसको चीज़ों को सुधारें। दोस्तों, चलती रहती हैं पॉलिटिकल बातें, लेकिन सरकार को इस पे थोड़ा साफ कर देना चाहिए था कि कौन रिंकू यादव हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, क्यों आए हैं। तो कम से कम हरियाणा के लोगों का जो एक तंज था, आक्रोश था, थोड़ा कम हो सकता था, और बता देते क्या ज़रूरत है, क्या हरियाणा में नायब तहसीलदार नहीं है, या फिर कम पड़ गए थे,
जो इतना टैलेंट बाहर से लाना पड़ता है। अगर साफ बातें हों तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, उनकी जो छवि है उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। और कम से कम जो लोक संपर्क महकमा है, जो DPR है, उनको ये सोचना चाहिए था कि ऐसे सरकार की बदनामी हो रही है तो वही कुछ कदम उठाते। अच्छा, इसमें धर्मेंद्र जी एक और बताता हूँ, मुख्यमंत्री के प्रति कोई नाराज़गी नहीं लोगों में। उनको पता क्या जो चीज़ हो रही कि मुख्यमंत्री को भी किसी ने पर्ची दी होगी। मुख्यमंत्री को जी पता नहीं होता बहुत सारी बातें। तो वो जो पर्ची खर्ची चलता है ना, वो पर्ची कई लेवल पे चलती है। मुख्यमंत्री को तो खुद सोशल मीडिया पे आने के बाद पता चला वो, और या हो सकता है वो इतनी खुशी इतनी अंदर से है उनके, क्या पता अभी तक पता ना। मुख्यमंत्री जब दिल्ली के दौरों पर जाते हैं और बड़े प्रभावशाली लोग वहाँ मिलते हैं तो वो कई बार दे देते हैं पर्ची, और उस पर्ची को आगे बढ़ाना पड़ता है। उनको पता नहीं है, उनको शायद पता नहीं मिलेगा। और मतलब अभी तो होने ऐसी के बाद बहुत गंभीर चीज़ें हैं जिनकी चर्चा हम लोग भी नहीं कर पाते हैं और मीडिया, मेन मीडिया भी नहीं कर पाता, कि बाहरी प्रांतों के लोग किस तरीके से बैठ के हरियाणा के आर्थिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। ये भी है। ये तो हम नायब तहसीलदार पे अटक के रह गए। ये तो बहुत छोटा है जी, बहुत छोटा। बहुत ऐसे लोग हैं जो यहाँ मतलब बहुत वारे नारे कर चुके हैं अपने, बिल्कुल, और बहुत पेट है उनकी, और बड़ी आर्थिक समृद्धि है हमारे प्रांत में। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के जो आते हैं ना प्रभारियाँ, उनकी सेहत बन जाती है यहाँ के। वो आते हैं तो 42 किलो के, जाते हैं तो 82 किलो के, चमक बढ़ जाते हैं। तो है हरियाणा में, कपड़ों का रंग ढाल सब कुछ सब बदल देता है हरियाणा। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहेंगे जरूर कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया, नमस्कार।